मित्रों, हिंदू धर्म में तीन शक्तियों लक्ष्मी, सरस्वती तथा दुर्गा में गुप्त रूप से धन, ज्ञान और शारीरिक शक्तियों की साधना करने का गुप्त संकेत छिपा हुआ है। हिंदू धर्म में शक्ति का बहुत महत्व है। हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि दुर्बल को मुक्ति नहीं मिलती। जब तक साधक शक्तिमान न बने तब तक उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। शक्तिमान का ही संसार में आदर होता है। शक्ति की इतनी उपयोगिता देखकर ही हमारे यहाँ शाक्त धर्म तक की स्थापना हुई है। शक्ति की देवी को महत्व प्रदान करने के लिए उनके नाना नाम रखे गए, जैसे दुर्गा, देवी, चंडी, काली, भवानी आदि। उन्हें असुरों को पराजित करने वाली देवी माना गया है। वे धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करती और अत्याचार, अन्याय, विलास और कामुकता का विनाश करती हैं। तात्पर्य यह है कि इन सब रूपों के विधान में शक्ति के नाना रूपों का महत्व जनता के हृदय तक पहुंचाया गया है। एक युग था जब भारतवासी सुशिक्षित थे और इन प्रतीकों का अर्थ समझते थे, लेकिन अब इनका यह गूढ़ रहस्य विलुप्त हो गया है और केवल बाह्य पूजा की भावना मात्र शेष रह गई है। फिर भी इससे शक्ति का महत्व स्पष्ट हो जाता है। मित्रों, बलवान बनो, शक्ति की पूजा करो। जब हमारे शास्त्र यह कहते हैं तो इसका गुप्त मंतव्य यह होता है कि दुर्बल मत बनो, कमजोर मत बनो। जिधर से कमजोरी आती है उधर ध्यान दो और निर्बलता को दूर भगाओ। अपने शरीर, मन और आत्मा में शक्ति भर लो। मित्रों, संसार में अनेक पाप हैं। आप गाय को मार देते हैं तो गोहत्या का जघन्य पाप आपके सिर पर लगता है। किसी बच्चे को मार देते हैं तो बाल हत्या के अपराधी होते हैं। किसी ब्राह्मण का वध कर डालते हैं तो ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इसी प्रकार हमारे शास्त्रों में अन्य भी अनेक पापों का उल्लेख है, किंतु एक बहुत बड़ा पाप दुर्बलता है। शरीर, मन या आत्मा का कमजोर होना मनुष्य का बहुत बड़ा पाप है। इसका कारण यह है कि दुर्बलता के साथ अन्य भी समस्त पाप एक एक करके मनुष्य के चरित्र में प्रविष्ट हो जाते हैं। दुर्बलता सब प्रकार के पापों की जननी है। यदि आप दुर्बल हैं, शरीर से कमजोर और मन में साहस विहीन हैं, तो अपने या अपने परिवार, पड़ोस इत्यादि पर किए गए अत्याचार को नहीं रोक सकते, न उसके विरुद्ध आवाज ही उठा सकते हैं। पापी वह है जो अत्याचार सहता है, क्योंकि उसकी कमजोरी देखकर ही दूसरे को उस पर जुल्म करने की दुष्प्रवृत्ति आती है। इसलिए दुर्बलता से बचो। दुर्बलता में एक ऐसी गुप्त आकर्षण शक्ति है जो अत्याचारी को दूर से खींचकर आपके ऊपर अत्याचार कराने के लिए आमंत्रित करती है। मजबूत तो हमेशा ऐसे कायर की तलाश में रहता है। वह प्रतीक्षा करता रहता है कि कब अवसर मिले और कब मैं अपना आतंक जमाऊं। दूसरे शब्दों में, यदि आप निर्बल न रहें तो सबल को अत्याचार करने का प्रलोभन ही न हो, बेइंसाफी को पनपने का अवसर ही प्राप्त न हो। जहां प्रकाश नहीं होता वहां अंधकार अपना डेरा जमाता है। इसी प्रकार जहां निर्बलता, अशिक्षा, अंधरूढ़िवादिता या किसी प्रकार की कमजोरी होती है, वहीं पर अत्याचार और अन्याय पनपता है। शक्ति ऐसा तत्व है जो प्रत्येक क्षेत्र में अपना अद्भुत प्रकाश दिखाता है और संसार को चमत्कृत कर देता है। व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, योग्यता, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप शक्ति का इकट्ठा करना प्रारंभ कर दें, आप प्रतिभावान बन जाएंगे। एक विद्वान के ये वचन बिल्कुल सत्य हैं कि शक्ति की विद्युत धारा में ही बल है कि वह मृत व्यक्ति या समाज की नसों में प्राण संचार करे और उसे सशक्त एवं सतेज बनाए। शक्ति एक तत्व है जिसका आह्वान करके जीवन के विभिन्न विभागों में भरा जा सकता है और उसी अंग में तेज और सौंदर्य का दर्शन किया जा सकता है। शरीर में शक्ति का आविर्भाव होने पर देह सोने जैसी चमकदार, हथौड़े जैसी गट्ठी हुई, चंदन जैसी सुगंधित एवं अष्टधातु सी नीरोग बन जाती है। बलवान शरीर का सौंदर्य देखते ही बनता है। मन में शक्ति का उदय होने पर साधारण से साधारण मनुष्य कोलंबस, लेनिन, विवेकानंद जैसी हस्ती बन जाते हैं और असाधारण कार्य अपने मामूली शरीरों द्वारा ही करके दिखा देते हैं। बुद्धि का बल महान है। तनिक से बौद्धिक बल की चिंगारी बड़े बड़े तत्व ज्ञानों की रचना करती है और वर्तमान युग में वैज्ञानिक आविष्कार की भांति चमत्कारिक वस्तुओं में अनेकानेक वस्तुएं निर्माण कर डालती हैं। अधिक बल का थोड़ा सा प्रसाद हमारे आसपास चकाचौंध उत्पन्न कर देता है।
आत्मा की मुक्ति भी ज्ञान, शक्ति एवं साधना से होती आई है। अकर्मण्य और निर्बल मन वाला व्यक्ति आत्मोद्धार नहीं कर सकता। तात्पर्य यह है कि लौकिक और पारलौकिक सब प्रकार के दुख द्वंद्वों से छुटकारा पाने के लिए शक्ति की ही उपासना करनी पड़ेगी। शक्तिमान बनिए। जीवन के हर क्षेत्र में लोग पुकार पुकार कर आपको शक्ति अर्जित करने की सलाह दे रहे हैं। जो जिस मात्रा में शक्ति प्राप्त कर लेता है वह उतना ही समुन्नत समझा जाता है। उन्नति का रहस्य शक्ति संचय का ही मार्ग है। भगवान शंकराचार्य के ये वचन स्मरण रखिए। शक्ति के बिना शिव का स्पंदन नहीं होता। शिव की उन्नति देह की सहायता से होती है, वैसे ही शिव तत्व का स्पंदन शक्ति द्वारा होता है। यदि भक्ति के बिना ईश्वर नहीं तो शक्ति के बिना शिव नहीं मिलते, अर्थात कल्याण का मार्ग प्राप्त नहीं होता। ब्रह्म प्राप्ति में, आत्मिक उन्नति में भगवती आद्या शक्ति की सहायता आवश्यक है। मित्रों, आपके शरीर में, मन में, आत्मा में उच्च कोटि की शक्तियां भरी पड़ी हैं। सतत परिश्रम से इनका विकास कीजिए। ये अतीव आवश्यक है। ये आपकी वैयक्तिक संपत्तियां हैं, पर इनके अतिरिक्त दो शक्तियां और हैं जिनकी आपको विशेष आवश्यकता है। पहली अर्थ शक्ति और दूसरी संगठन शक्ति। हम जिस युग में रह रहे हैं वह रुपये पैसे का युग है। पैसे के बल से समस्त उन्नति के साधन, सुख, समृद्धि इस भूलोक में मिल सकती है। जो व्यक्ति, जो राष्ट्र जितना समृद्ध है उतना ही वो शक्तिशाली है। संगठन बल में भी गजब की ताकत है। आज जो समाज, जो देश संगठित है वही शक्तिशाली है। एक एक सूत मिलकर मोटी मजबूत रस्सी बनती है। एक एक बूंद से तालाब बनता है। एक एक पैसे के संग्रह से मनुष्य संपत्तिवान बनता है। एक एक व्यक्ति का बल संगठित होकर 11 मनुष्यों का बल बन जाता है। अतः सच्चे दिल से, सच्चे कामों के लिए, सद उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संगठित होइए। मित्रताएं कायम कीजिए और जितने अधिक लोगों से संभव हो एकता, मेल या संपर्क स्थापित कीजिए। बस आप उसी अनुपात में शक्तिशाली बन जाएंगे। मेल से एक ऐसा केंद्र स्थापित होता है जिसमें सब एक दूसरे को सेवा, सहयोग और सहायता देते हैं। इस पारस्परिक आदान प्रदान से मनुष्य की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। आचार्य श्री राम शर्मा जी के ये शब्द बहुमूल्य हैं। जो व्यक्ति किसी विशेष दिशा में महत्व प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि अपने इच्छित मार्ग के लिए शक्ति संपादन करें। सच्ची लगन और निरंतर प्रयत्न, यही दो महान साधनाएं हैं जिनसे भगवती शक्ति को प्रसन्न करके उनसे इच्छित वरदान प्राप्त किया जा सकता है। आपने अपना जो भी जीवन का उद्देश्य बनाया है उसे पूरा करने में जी जान से जुट जाइए। सोते जागते उसी के संबंध में सोच विचार करते रहिए और आगे का मार्ग तलाश करते रहिए। परिश्रम, परिश्रम और घोर परिश्रम आपकी आदत में शामिल होना चाहिए। स्मरण रखिए, अपना कोई भी मनोरथ क्यों ना हो वह शक्ति द्वारा ही पूर्ण हो सकता है। इधर उधर बगले झांकने से कुछ नहीं हो सकता। वेदों ने शक्ति उपार्जन का दिव्य संदेश दिया था जो आज भी इस भारत भूमि के कण कण से गुंजरित हो रहा है। यजुर्वेद में कहा गया है, क्षिपो मृजंती, अर्थात पुरुषार्थी लोग ही पवित्र होते हैं और पवित्र कार्य करते हैं। हम बलवान अवयवों द्वारा ही ईश्वर की उपासना करेंगे। आ राष्ट्रे राजन्य शूर ईशव्योति व्याधि महारथो जायताम, अर्थात हमारे राष्ट्र में शूर लोग उत्तम प्रभावशाली वीर बने। उग्राय तप से सुवृत्तिम प्रेर्य, अर्थात श्रेष्ठ बल के लिए उत्तम भाषण और उत्तम कर्म करो। आपनु ही श्रेयांसमति समम क्राम। हे मनुष्य, अपने समान लोगों में आगे बढ़ो और श्रेय को प्राप्त कर। ऋग्वेद में कहा है, असष्टतः शतधारा अभिश्रियः, अर्थात सतत परिश्रम करने वाले को सैकड़ों प्रवाहों से यश प्राप्त होता है। शुक्ल यजुर्वेद में कहा है, धृते दृहमा जोक्ते संदृश्य जीव व्यासम, जोक्ते संदृश्य जीव व्यासम, अर्थात हे समर्थ परम दृढ़ परमेश्वर, मुझे दृढ़ बना दे जिससे मैं तेरे संदर्शन में, तेरी ठीक दृष्टि में चिरकाल तक जीता रहूं, तेरे सम्यक दर्शन में दीर्घ आयु तक जीता रहूं। तो मित्रों, इस संसार में आप जहां हों, जिस परिस्थिति में हों, जीवन के किसी क्षेत्र में अग्रसर हो रहे हों, उसी प्रकार की शक्ति अर्जन कीजिए। अपने धर्म व अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए संगठित होइए। इस संसार में दुर्बलता महाघोर पाप है। दुर्बल को सब कोई दबाता है। कमजोर हर जगह परेशानी झेलते हैं, यहां तक कि निर्बल की मुक्ति तक नहीं होती। मुंडकोपनिषद में कहा गया है कि नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः,
अर्थात यह आत्मा निर्बलों को प्राप्त नहीं होता। मित्रों, आशा है आप नवरात्रि में माता की भक्ति के साथ शक्ति आराधना के गुप्त उद्देश्य को भी जान गए हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करें तथा और भी प्रेरक और आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।